हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन हब। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स जिसमें जनवरी 2023 से जून 2023 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और 12 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस बुक में कुल 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। सेट नंबर 11 में केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं तथा 12 में आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा संसद में कब पेश किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी 2023 को। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया था और ये अमृतकाल का पहला बजट है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45,03,097 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार 45,03,097 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 35,02,136 करोड़ रुपए। राजस्व खर्च का अनुमान 35,02,136 करोड़ रुपए लगाया गया है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26,32,281 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्तऋषि। ये सप्तऋषि ऐसे होगा। बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश और युवा शक्ति। ठीक है, युवा शक्ति भारत प्रगति नहीं, ये गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नेक्स्ट है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2047 तक का रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और अमृत धरोहर स्कीम। इन सभी की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। नेक्स्ट है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए तथा 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। इन तीनों ही कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई थी। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 से घटाकर 5 कर दी गई है। नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। यूआईडीएफ का मतलब है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 करोड़ किसानों को। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। नेक्स्ट है,
कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30। सरकार ने बजट 2023-24 में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी, तो ये कथन सही है। सरकार को सबसे ज्यादा धन जीएसटी से आता है, तो ये कथन गलत है। सरकार को सबसे ज्यादा धन उधारी और अन्य देयताओं से आता है 34% और जीएसटी से 17% आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार को सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है, तो ये भी गलत है। सरकार को सबसे ज्यादा खर्च ब्याज अदायगी पर करना पड़ता है, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट पर सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ता है 20%, और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर सरकार 17% खर्च करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक, यानी कि बी और सी गलत है। नेक्स्ट है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 500। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार 500 प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2.4 लाख करोड़। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना तथा जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। ये तीनों ही निर्णय बजट 2023-24 में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। नेक्स्ट है, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 लाख करोड़ रुपए। पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट में 20 लाख करोड़ ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संवेदनशील जनजातीय समूह। पीवीजीटी का मतलब होता है पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3.5%। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। नेक्स्ट है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृषि के लिए। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कृषि क्षेत्र के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा श्री अन्न से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये गलत है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिष्टी पहल तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा
कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2.9%। राजस्व घाटा कुल जीडीपी का 2.9% अनुमानित है, जो कि 8,69,855 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 17,86,816 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान 17,86,816 करोड़ रुपए लगाया गया है, जो कि जीडीपी का 5.9% है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जीडीपी का 2.3% और 7,06,845 करोड़ रुपए है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% तथा 7,06,845 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 157। केंद्रीय बजट के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 10,09,61 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान 10,09,61 करोड़ रुपए का लगाया गया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 18,70,816 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 18,70,816 करोड़ रुपए का पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है अमृतकाल भारत एट 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। नेक्स्ट है बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 50। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पीएम प्रणाम योजना। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 500। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमृत धरोहर योजना। सरकार अमृत धरोहर योजना के तहत अगले 3 वर्षों तक आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी अमृत धरोहर योजना के तहत। नेक्स्ट है बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना और उद्यमिता योजना की सुलभता सुगम करना। ये सभी जो है वो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य है। नेक्स्ट है चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 50। नेक्स्ट है पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इन तीनों की चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। नेक्स्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि यानी कि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 70,000 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में
70,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। नेक्स्ट है मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 60,000 करोड़। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। नेक्स्ट है सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2.5%। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% खर्च करना है। नेक्स्ट है सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्याज अदायगी पर। सरकार सर्वाधिक खर्च ब्याज अदायगी पर करती है 20%। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 17%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा ये 18% है। नेक्स्ट है नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 25%। नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। अब हम लोग इडुटेरिया करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। इसमें आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 से 6.8%। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2023-24 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो इसको बजट से एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया था और बजट को 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.4%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजकोषीय घाटे का अनुमान 6.4% लगाया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति समता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत क्रय शक्ति समता के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुल 12 अध्यायों में बांटा गया है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल 12 अध्यायों में बांटा गया है। आर्थिक समीक्षा को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है तथा प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। ये सभी रणनीति अपनाई गई है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 14,500। वर्ष 2023 से 27 तक कुल 14,500 पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 50%। अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बजट 2022-23 में। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को बजट 2022-23 में लाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 315.7 मिलियन टन। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3% की। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन का निर्माता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज्यादा जैविक किसान किस देश में हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज्यादा जैविक किसान भारत में हैं और भारत में कुल 44.3 लाख जैविक किसान हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 562.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 610 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था आर्थिक समीक्षा के अनुसार। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 17.2 लाख गीगावाट आवर। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल 17.2 लाख गीगावाट आवर विद्युत का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट है कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 27.5%। कुल विद्युत उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा 27.5% है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10,457 किलोमीटर। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों यानी कि नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 84.8%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 68,031 किलोमीटर। भारतीय रेल मार्ग का कुल 68,031 किलोमीटर का विस्तार हो चुका है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे विश्व का कौन सा नेटवर्क है? तो भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है। ये सही है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, तो ये भी कथन सही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है, तो ये भी कथन सही है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत है, यानी कि रेमिटेंस जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में आता है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले देश हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष देश सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2022-23 में 7% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 332.8 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर रहा। नेक्स्ट है अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 551.7 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम जो है वो जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2005 से 6 और 2019 से 21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 41 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है
जिनके देख रेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और इन्हीं की देख रेख में आर्थिक समीक्षा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IMF के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को IMF के द्वारा जारी किया जाता है। IMF की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2050। अमेरिका और ब्रिटेन का नेट जीरो का लक्ष्य वर्ष 2050 है और भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 का रखा है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली। लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 225 आधार अंक। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष रेपो दर में 225 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है। रेपो दर वो दर होता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से उधार लेते हैं। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। कृषि में 3.5%, ये सही है। उद्योग में 4.1%, ये भी सही है। और सेवा क्षेत्र में 8.1%, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही हैं। 2022-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है, तो ये सही है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2047 तक। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जैम का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनधन आधार मोबाइल। जैम का फुल फॉर्म है जनधन आधार मोबाइल। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है, तो ये गलत है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% नहीं, ये 6.8% अनुमानित है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 117 करोड़। नवंबर 2022 तक भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ थी। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन यानी कि GVA कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 4.1% बढ़ा है। मूलभूत कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन 4.1% बढ़ा है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2.1%। वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का 2.1% रहा। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा? तो ये 4 गुना बढ़ा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में 4 गुना बढ़ा है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सहकारिता मंत्रालय। सहकार से समृद्धि के विजन को
साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय लाया गया है जुलाई 2021 में, और वर्तमान में इसके मंत्री हैं अमित शाह। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1.49 करोड़। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 200% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।